और आइए देखते हैं स्पीड 50। नेपाल में बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, संसद परिसर में की तोड़फोड़, पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस की गोली दागी। पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की गई जान, 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन के खिलाफ बवाल, संसद भवन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पीएम आवास के पास लगा कर्फ्यू। सड़कों पर उतरकर युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। काठमांडू में सुरक्षा चौकस, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। काठमांडू से प्रदर्शन की उग्र तस्वीरें आई सामने, प्रदर्शनकारी युवाओं की भीड़ ने सड़कों पर आगजनी की। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद बवाल, हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मांड्या में धारा 142 लगाई गई, कई आरोपी गिरफ्तार। मस्जिद के पास विसर्जन शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव। मस्जिद के पास से जुलूस गुजरने पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया, जवाब में दूसरे पक्ष ने पत्थर फेंके। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रण। मांड्या झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बोली, कर्नाटक सरकार हिंदू समुदाय के दमन का काम करे, उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन हो। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी हुई, 7 लोग जख्मी। पत्थरबाजी के बाद इलाके में अफरा तफरी, मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए का छापा, जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर एनआईए की रेड। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल, मीटिंग में पति की मौजूदगी पर आपने उठाए सवाल, सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। बीजेपी सांसदों के वर्कशॉप का आज दूसरा दिन, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित की गई वर्कशॉप। राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का तंज, बोले बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए छुट्टी मनाने मलेशिया गए। अमित मालवीय बोले, गायब होने और छुट्टी मनाने की कला में राहुल माहिर, बिहार की राजनीति राहुल को रास नहीं आई, इसीलिए मलेशिया चले गए। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना किया शुरू, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी, बिहार में आरजेडी की माई बहन पर हुआ बवाल। लालू यादव से भी बी सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात पर बीजेपी का हमला, बोले लालू चारा घोटाले में दोषी और रेड्डी उनसे मिलते हैं, अब वे देश की आत्मा को बचाने की ना बात करें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बोले नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, इस बार एनडीए सरकार की विदाई तय है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोवा की गवर्नर किम रेनॉल्ड से मुलाकात की, भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर चर्चा। दिल्ली में श्रीकांत शिंदे के आवास पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों की बैठक, उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर मीटिंग। दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की रेड, रेत तस्करी मामले में एजेंसी की कार्रवाई। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन, गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद से 2 लाख के नामी नक्सली को अरेस्ट किया। गुजरात के द्वारका में प्रशासन ने अवैध दरगाह को ध्वस्त किया, कब्जे में ली गई 1500 वर्ग मीटर की जमीन। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण वर्मा को हापुड़ से अरेस्ट किया। मुंबई के कांदीवली में दुकान खाली कराने को लेकर 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने एसपी नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला किया दर्ज, झड़प के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, 6-7 लोग घायल, 2 लोगों का हाथ हुआ फ्रैक्चर। प्रयागराज में नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान, शादी का झांसा देकर उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शनिवार रात फायरिंग केस में 3 बदमाश हुए गिरफ्तार, एनकाउंटर में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों ने कोचिंग संचालक को पीटा, जमकर बेल्ट और लात घूंसे से पीटा, वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर के इंजेक्शन देते ही बच्चे की मौत के बाद बच्चे के घर वालों ने किया हंगामा। 10 साल के बच्चे के पैर में था जख्म, खेलने के दौरान लगी थी चोट, झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे को लगाया था इंजेक्शन। बिहार के किशनगंज में चोरी के मामले में छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मियों को हल्की चोट, 1 महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क हादसा, छात्रों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, कई छात्रों को आई चोट।
एमपी के धार की ऑयल कंपनी में गैस लीक से बड़ा हादसा, गैस लीक होने से ऑयल कंपनी के 3 कर्मचारियों की मौत। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में लगी आग, घर के अंदर दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर। कल पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, बाढ़ पीड़ितों से भी होगी मुलाकात। गुजरात में सैलाबी आपद से हालात बिगड़े, 18 जिलों में बाढ़ रेड अलर्ट जारी। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जलमग्न, निचले इलाके डूबे, बाढ़ की चपेट में अहमदाबाद से सटे 132 गांव। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ, खतरे के निशान के नीचे, फिलहाल अभी भी कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा, हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित, ट्रैक की बहाली का काम जारी। इजरायल के हमले से फिर दहला गजा सिटी पर इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक, हमले में अल-रुया टावर तबाह। अल-रुया टावर में हमास के ठिकाने होने का दावा, इजरायली हमले में अब तक 64,000 से ज्यादा की मौत हुई।